हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए हिंदी से अक्षरा से। अब बच्चों हम इसमें पाठ 2 को समझेंगे। अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए कहानी सुनने के लिए और काम करने के लिए। आज हम बच्चों पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए। बच्चों देखो, पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए में ऐसा है कि एक राजा है, वो अपने मंत्री को बोलता है कि जाओ और एक अच्छा युवक ढूंढ के लाओ, मुझे अपने काम के लिए जरूरत है। लेकिन ये बात कह के वो भूल जाता है। तब बहुत दिनों के बाद मंत्री एक युवक को लेकर आता है और कहता है, राजा जी मैंने वो युवक ढूंढ लिया है। लेकिन राजा भूल चुका है। अब राजा ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन मंत्री ने बहुत जोर देके कहा कि नहीं राजा जी, उस दिन आपने ऐसा कहा था कि आपको अपने काम के लिए एक युवक चाहिए, लेकिन मैं तो इसे बहुत मुश्किल से ढूंढा हूँ और इसकी अच्छी नौकरी छुड़वा के लाया हूँ। तो राजा जी बोले, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे दफ्तर में चपरासी की नौकरी दे देते हैं और वेतन मिलेगा 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। 15 रुपए का वेतन मिलेगा। तो मंत्री तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो युवक बोला, कोई बात नहीं मंत्री जी, मुझे राजा के सेवा करने का मौका तो मिलेगा। अब ऐसा हुआ कि युवक दफ्तर गया, उसने देखा दफ्तर की हालत तो बहुत खराब है। तो उसने पूरे मन से उस दफ्तर की साफ सफाई की और देखा कि इस दफ्तर के अंदर एक कोठरी है ना? इस दफ्तर के अंदर एक कोठरी है। उसमें तरह तरह के शाही लिफाफे रखे थे जो दूर देश से निमंत्रण पत्र आए थे, कुछ शादी ब्याह के लिफाफे थे, उसमें सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। तो उसने क्या सोचा कि ये सारे मोती हीरे जवाहरात मैं निकाल करके बाजार में बेच दूं, जो पैसा मिलेगा उससे दफ्तर की हालत सुधार सकता हूं। तो उसने ऐसा ही किया और दफ्तर की हालत बहुत सुंदर कर दी। जब लोगों ने शिकायत की तो राजा उस युवक से मिलने दफ्तर गया। देखा दफ्तर तो बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आया? तब युवक ने बताया कि कोठरी में लिफाफे रखे थे, उस पर जो हीरे जवाहरात थे वो मैंने बेच दिए और जितना पैसा मुझे खर्च करना था मैंने दफ्तर के सुधार में लगा दिया और बाकी पैसा मैंने राज्य के खजाने में जमा कर दिया। राज्य के खजाने में जमा कर दिया। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। क्या बनाया? वित्त मंत्री। पहले वो युवक क्या था? अब वो क्या बन गया? वित्त मंत्री। अब ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने कानाफूसी की थी राजा के कान में, शिकायत लेके गए थे, तो वो लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हम तो शिकायत करने गए थे, इसको निकलवाने गए थे राज्य से, ये तो और ही वित्त मंत्री बन गया। अब वो लोग फिर भी रुके नहीं, बराबर शिकायत करते रहे राजा से। तो राजा ने निर्णय लिया कि चलो अच्छा ऐसा है, उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जैसे भी उनके दरबारी है उन्हें घर से वैसे ही उठा के वैसी ही हालत में लेकर आओ दरबार में। तो जब सभी दरबारी आ चुके थे तब उन्होंने देखा कि कोई नशे में धुत है, कोई जुआ खेल रहा है, लेकिन वो वित्त मंत्री हिसाब किताब देख रहा था। क्या देख रहा था? हिसाब किताब देख रहा था। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है कि तुम रात के 2 बजे अभी भी हिसाब किताब देख रहे हो? तो वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा सा उत्तर दिया कि राजा साहब, जो कर पिछले साल आया था उससे इस साल के कर में 1 पैसा कम है। तो राजा साहब ने अपनी जेब से 1 पैसा निकाल कर कहा कि लो, अब अपना हिसाब ठीक कर लो। तो युवक ने कहा, राजा साहब, अगर मैं ये 1 रुपया आपसे ले लूं या स्वयं डाल दूं तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे राज्य में बेईमानी और
घूसखोरी शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगी, और ये अच्छी बात नहीं है। तो राजा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने वित्त मंत्री को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। बच्चों, ये कहानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। इनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले में हुआ था। ये प्रसिद्ध निबंधकार, पत्रकार और साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना प्रमुख है। हेलो बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं कहानी से प्रश्नों को। ठीक है? कहानी से पहला है, किसने किससे कहा मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है? यह किसने कहा? राजा ने मंत्री से कहा। दूसरा है, मैंने इसे हजारों में छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। यह मंत्री ने राजा से कहा। तीसरा है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह युवक ने मंत्री से कहा। चौथा है, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। यह वित्त मंत्री ने राजा से कहा। दूसरा प्रश्न है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? दफ्तर की हालत सुधारने के लिए। हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? वित्त मंत्री ने ऐसा इसलिए कहा कि राज्य में ईमानदारी और निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? राजा ने युवक की मेहनत और लगन और उसकी ईमानदारी देख करके उसे प्रधानमंत्री राज्य का बना दिया। कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर सभी का अपना अपना हो सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली लगा है कि राजा ने उस युवक को भले ही चपरासी की नौकरी दे दी, वो भी 15 रुपए की, लेकिन फिर भी उस युवक ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि राजा की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। आइए बच्चों, अब हम भाषा की बात से प्रश्नों को समझते हैं। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा, इसके हैं नृप, नरेश, नृपति। रात का है रात्रि, निशा, रजनी। सोना के लिए है कंचन, स्वर्ण, कनक। दिन के लिए है दिवस, बासर, वार। खुश के लिए है प्रसन्न, हर्षित, आनंद। निगाह के लिए है निगरानी, नजर, देखरेख। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। उन्नति के लिए है अवनति, कृतज्ञ का कृतघ्न, बेईमान का ईमानदार, अमीर के लिए गरीब, अच्छा का है बुरा। तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। का है पेन, फिर अल्प विराम लगाया। पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं, पूर्ण विराम। खा में, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? प्रश्नवाचक चिन्ह। गा है वाह, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। कितने सुंदर फूल खिले हैं, पूर्ण विराम। घ है गुरु, फिर योजक चिन्ह लगाया। शिष्य विद्यालय की शोभा है, पूर्ण विराम। चौथा है, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर का अर्थ है टैक्स और हाथ। कर टैक्स के लिए वाक्य में प्रयोग है, मेरे पिताजी प्रत्येक वर्ष समय पर टैक्स जमा करते हैं। कर हाथ के लिए है, मंत्री जी ने अपने कर कमलों से अस्पताल का उद्घाटन किया। मन का है मन हृदय और दूसरा है तोलने की इकाई। मन हृदय के लिए है, संतोष मन का बुरा नहीं है।
दूसरा, मनतोल की इकाई, मैंने आज 1 मन चावल खरीदे। सोना, सोना एक नींद भी है, सोना धातु भी है। सोना नींद के लिए है, मुझे सोने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, सोना धातु, आज मेरी माँ ने सोने के कंगन खरीदे। पत्र, पत्र एक पत्ता भी है और चिट्ठी भी है। पत्र पत्ता के लिए है, पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं। पत्र चिट्ठी के लिए है, आज मैंने अपनी नानी को पत्र लिखा। 5वां है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर हमने उसको कलर में चेंज कर दिया है। का है, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, तो बढ़िया यहाँ विशेषण है। खा है, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है, यहाँ शाही विशेषण है। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तेज विशेषण है। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई, यहाँ रद्दी विशेषण है। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए, बड़े ये यहाँ पर विशेषण है। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, लज्जित यहाँ पर विशेषण है। ये एक गूगल फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपनी छोटी सी परीक्षा दे सकते हैं। धन्यवाद।